जब से जीते हैं कोई अच्छा ये काम बता दीजिए इनका जो अच्छा हुआ वो। अच्छा काम गिना दीजिए चाचा, आज इनको अच्छा काम बता दीजिए। बहुत लोग जो है ना बीजेपी वाले से पूछते रहते हैं। अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, मंदिर बनने लगा, जो बहुत दिन से मुद्दा पड़ा था। आज वो बन गया मंदिर बन गया, उसके बावजूद बताइए। वहाँ एयरपोर्ट, वहाँ जो है बसें चलने लगी, वहाँ जो है सारे हाईवे लाइन से जोड़े जा रहे। जितने भी सरकारी काम है वो सब प्राइवेट में क्यों बदले जा रहे हैं? वो तो जैसे आपके पास 10 दुकानें हैं और काम करने वाले आप अकेले हैं, तो 9 दुकानें क्या जो है यूं ही फर्जी पड़ी रहने देंगे? अरे उसमें कार्यकर्ता रहेंगे, लेबर का डालेंगे। मान लीजिए अगर एक फैक्ट्री है, एक आदमी के पास एक फैक्ट्री है, उसमें अगर वो अकेला करेगा कैसे काम करेगा? बिना लेबरों के सारे काम से चला लेगा वो? तो हम बता रहे हैं कि सरकार को लग रहा है कि हम जो लेबर वहाँ डाल रहे हैं वो हमारी फैक्ट्री घाटे में जा रही है, इसलिए उसने जो है उसको ठेके पर दे दिया। जैसे हम लोग ऐसा करते हैं, जब खेत बटाई देते हैं तो उसमें फसल घाटे पे चली जाती है। तो अब एक बात बताइए, रेलवे जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं रेलवे का, कंपनियां बेच रहे हैं, जो पेट्रोल वाली कंपनी हमारी भारत सरकार की थी उसको भी खत्म कर रहे हैं, अडानी अंबानी को जो बेच रहे हैं ये लोग ले रहे हैं, ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है बताइए आप? सही हो रहा है। सही हो रहा है। जी जी। क्यों सही हो रहा है? सरकारी कर्मचारी काम करना नहीं चाह रहा है। आप सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ घंटों बैठे रहिए, आपका इलाज नहीं हो रहा है। तो अगर उसको जो है प्राइवेट में कर देगी तो उसकी देखरेख अच्छी होगी। प्राइवेट वाले जब वसूलेंगे आपसे 10,000 50,000 रुपए, तब क्या करेंगे? नहीं तो इलाज करवा पाएंगे आप? जब उसकी जो है देखरेख होगी तो उसमें पैसा भी लोग देंगे। जब सरकारी में इलाज ही नहीं हो रहा है तो वहाँ फायदा क्या है? जो सरकार का तो ये बताइए आप, सरकार वो फिर किस काम की जो सही से ढंग से काम ही ना कर पाए, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था ढंग से ना कर पाए, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ना कर पाए, फिर सरकार को किस काम की? सरकार को होना ही नहीं चाहिए, सरकार खत्म हो जानी चाहिए। ये जो ये हो रहा है ना चुनाव, ये भी नहीं होना चाहिए, सब प्राइवेट के हाथ में कर देना चाहिए। चलाएं आप। ये बहुत पहले से चला रहा है। आप बताइए, सरकारी स्कूल में बच्चों को कुछ नहीं आता है, ABCD नहीं आती है, और टीचरों को 80-80 हज़ार रुपये तनख्वाह सरकार दे रही है, और प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश में बच्चे बोल रहे हैं और फीस देते हैं, और जो है बच्चे पढ़ने में तेज हैं, बोल रहे हैं। जो है गांव का आदमी है, नॉर्मल आदमी है, वो 5,000 6,000 रुपये महीना दे पाएगा प्राइवेट स्कूलों में? तो नहीं दे पाएगा तो उसके बच्चे कहाँ पढ़ पा रहे हैं? सरकारी वही तो, सरकारी स्कूल में कम से कम 8वां 9वां 10वां पास तो होकर धीरे धीरे जा तो रहे हैं, आगे बढ़ तो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में कहाँ पढ़ा पाएंगे मजदूर आदमी? तो सारे स्कूलों में थोड़ी ना फीस इतनी हाईएस्ट है। यहाँ जो गांव में स्कूल चल रहे हैं वहाँ 200 रुपये 250 रुपये फीस है नॉर्मली। और लेकिन जब सरकारी में जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, अभी सरकारी स्कूल मान लीजिए बंद हो गए, तब तो जब बच्चा है प्राइवेट में ही भागेगा, तब तो अगर फीस उन्होंने बढ़ा दिया प्राइवेट वालों ने, तब क्या वो सरकार अपने अंडर में रखेगी, इतना थोड़ी ना कि अपनी मनमर्जी से करने लगेंगे। सरकार अपनी मर्जी में रखे? और क्या, बिल्कुल रखेगी। हाँ, जैसे आपको ठेके में दे दिया तो क्या तुम्हारे नाम लिख दिया? आपको ठेके में है, जितने दिन के लिए ठेके दिया तब तक आप काम करेंगे, उसके बाद वो फिर अपने अंडर में ले लेगी। संविदा पे रखते हैं, 5 साल तक वो रहता है, फिर उसके बाद में ख़त्म कर देते हैं। कितना पैसा मिलता है संविदा पे? अरे संविदा पे वही ठेके वाला काम है, जितना आप करेंगे उतना मिलेगा आपको। और कुछ पूछेंगे आप इनसे? इधर आइए, थोड़ा आगे आ जाइए। चालू रहे, हम भाई सब जवाब दे रहे हैं। भाई बताओ तो कुछ। तो बता रहे हैं कि जो है स्कूल बंद हो जाने चाहिए, सरकारी अस्पताल बंद हो जाने चाहिए, सारा प्राइवेट कर देना चाहिए, चाचा बता रहे हैं। तो जो आप वैन चलावत हो, अगर वही इधर आओ, कुछ अरे इधर आ जाओ, इसको बुला लो। भाई जैसे तुम बीजेपी सरकार से कैसे संतुष्ट हो कि नहीं हो, बताइए जरा। अब भैया हम लोग तो वर्कर हैं, काम कर रहे हैं बराबर, हम लोग तो संतुष्ट ही हैं। इधर तो आ जाओ, बताओ तो। भाग रहे हो यार, गांव के अच्छे आदमी हो, युवा हो। चाचा बता रहे हैं कि जो सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी जो स्कूल हैं और सरकारी जो कंपनियां हैं, इनको बंद कर देना चाहिए, प्राइवेट के हाथों में देना चाहिए, क्योंकि सरकारी आदमी से काम नहीं करता है। तो सरकार खत्म कर देनी चाहिए पूरी तरीके से, एक आप राजा बना दीजिए, समझ लो। जब आप बता रहे हो सरकार, तो सरकार को वोट क्यों फिर दें? हम वोट दे रहे हैं इसीलिए तो दे रहे हैं कि पब्लिक की मदद करें, हम लोग इसे वोट डालते हैं तो अपनी सहूलियत के लिए तो सरकार चुनते हैं ना। जब सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हमको सरकार को चुनने से क्या मतलब है? यही बात हम जो कह रहे थे, वही बात। तो सरकार जब कोई दबाव डालती है तो सरकारी कर्मचारी यूनियन बना लेते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, जो भी काम हो रहा था वो दफ्तर ही बंद हो जाता है बिल्कुल। तो जो आपने कहा कि वो ठेके काम दे रही है, थोड़ी ना करें सरकार, मतलब सरकार अपने हाथ से सब मतलब ये बेचे डल रही है, बेच तो रही नहीं। क्या कर रहे हैं? ठेके दे रही है ना, कैसे ठेके पे दे? अभी ठेके दे रही है 5 साल, लेकिन हमने इनको रखा हुआ है, उसके बाद हम इनका काम नहीं समझ में आएगा तो हम किसी और को देख सकते हैं या हम अपने हाथ कर सकते हैं।
अब भाई जैसे आपके 10 बीघा खेत है, तो आप उसमें खेत काम करेंगे तो है नहीं, किसी को रखेंगे मेन कि ये हमारा मेन आदमी है, ये काम करेगा जाके, आप तो करेंगे नहीं जाके, ऐसे ही काम चलता है। सरकार के पास कर्मचारी कितने हैं? कर्मचारी कम पड़ रहे हैं क्या जो आप प्राइवेट देंगे? ये बताइए। सरकार ये 40,000 50,000 रुपये तनख्वाह दे रही है कर्मचारी को, तो ये क्यों दे रही है? मतलब अपने ये बताइए, जब सरकार अपने कर्मचारी से कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो आप प्राइवेट से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि आपका तो पकड़ है अधिकारी, मेन तो अधिकारी से पकड़ है ना। जब अधिकारी को आप नहीं सुधार पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, तो प्राइवेट को कैसे कर लेंगे? ये बताइए। अधिकारी इसीलिए तो अधिकारी जो मतलब अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जो अधिकारी इसीलिए तो सस्पेंड हो रहे हैं। कहाँ सस्पेंड हो रहे हैं? कितने अधिकारी? बहुत सारे सस्पेंड हुए हैं, बहुत सारे सस्पेंड हुए हैं ना, बहुत सारे। जानकारी में कोई हो जो सस्पेंड? आप देखिए जो शिक्षा मित्र में हुए थे, जो पिछले अभी जल्दी से हुए थे, वो काफी लोग, सब लोग सस्पेंड हो गए। सरकार में एक नंबर का काम हो रहा है, सरकार में एक नंबर का काम हो रहा है। और समाजवादी और इसमें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका पौवा जिसका सोर्स पावर है। कोई भी है, कोई गलत काम बताए हमको बस। कोई एक गलत काम बताओ, अच्छा काम इसका बना दीजिए। तो कोई अच्छा काम तो अच्छा कुछ नहीं हुआ है, कोई गलत बता के दिखाए बस। अच्छा काम हमको बता दीजिए। अच्छा तो हो ही नहीं रहा, हम बता नहीं अच्छा हो रहा, चलो ठीक है, नहीं अच्छा हो रहा, कोई गलत काम बता के दिखाए। सरकार चल रही है, कुछ अच्छा भी नहीं हुआ है, लेकिन जब बाहर जाएगा तो समझ में आएगा। अभी जब जैसे अडानी एयरपोर्ट कर दिया गया, पहले जो है टिकट जो है 10,000 रुपए का था, डायरेक्ट 17,000 का हो गया। जो जा रहा है उसको प्रॉब्लम है ना, हम तो अपनी गाड़ी अपनी भाई जिसके घर में खाने को नहीं उसको पता है बीजेपी क्या है, जिसके घर में भरा हुआ अनाज है, खेत है, उसको क्या प्रॉब्लम है भाई? कह रहे हैं प्राइवेट हुआ 10,000 का टिकट 17,000 में। तो महंगाई तो बढ़ेगी भैया, जब सुविधा पाओगे तो महंगाई बढ़ेगी। क्या सुविधा बढ़ गई? अरे सुविधा, हर सुविधा मिल रही यार, कौन सुविधा नहीं? 2-2 हजार रुपए, 500 रुपए। कह रहे हैं कि सुविधाएं बढ़ा दी इसलिए महंगाई बढ़ रही है। भाई कोई सुविधा नहीं है। एयरपोर्ट के अंदर रहने वाला कर्मचारी बोल रहा है कि मेरी नौकरी खतरे में है। मेरी खुद की बात हुई, मैं दुबई गया, बोल रहा है कि भैया पता नहीं कब निकाल देगा अब ये तो ये जो है अधिकारी बदलने से ये सब चीजों से थोड़ी मतलब होता है। आगे क्या है बीजेपी? अरे बीजेपी समर्थक एक अकेले बचेंगे चाचा, इधर ही आ जाओ, जाओ नहीं, अकेले चाचा बचेंगे। अच्छा पंडित जी हैं।